आज के पॉडकास्ट में आप जानेंगे ईएमआई से हमें क्या रिस्क हो सकता है, ईएमआई से हम कैसे बचें। और बहुत सारी जो ऐप आ गई हैं, चाहे ग्रोसरी की ऐप हो या फिर आप फूड वाली ऐप जोमेटो एंड ऑल, उनको अगर आप अपने फ़ोन में रखते हैं तो क्या खर्चा हो रहा है, अगर हटाते हैं तो उससे क्या आप बचा सकते हैं। तो आज का पॉडकास्ट बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ फाइनेंस के एडवाइज़र, और सबसे बड़ी बात आज मैं इसी पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। आज मैंने उनसे सीखा। वैसे तो मैं वेलकम इतनी आसानी से तो नहीं करूँगी, पहले मैं उनके बारे में बताती हूँ, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग सर पर यकीन करते, 1000 से ज़्यादा फैमिली सर के साथ निवेश कर चुकी है। सर की कंपनी का नाम है क्लाइंट्स पार्टनर, जो कि 2017 में सर ने ओपन की थी। उसके फाउंडर हैं श्री अनुराग मिश्रा सर, और सर ने एक बुक भी लिखी है रिटायर रिचेस, अमेजोन फ्लिपकार्ट पर आपको इजीली मिल जाएगी और हर एक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सर का हम वेलकम करते हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, ये फाइनेंस की दुनिया में आपने कैसे कदम रखा, कैसे लगा कि ये मेरा करियर होना चाहिए, कैसे आप इसमें आए, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी आपसे। देखो, मैं इसमें कोई कहता ना कि बाय चॉइस नहीं, बाय चांस आया। बिकॉज जब मैंने एमबीए करी तो मेरी जो प्लेसमेंट है वो एक स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी के अंदर हुई। ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट 10 साल बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनीज में मैंने स्पेंड करे। तो वहाँ पे ना मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि वहाँ पे मिस सेलिंग बहुत ज़्यादा है। तो जब मैं जॉब करता था मैं हमेशा उसके अगेंस्ट रहता था अपने सीनियर्स के कि नहीं, मैं ये प्रोडक्ट अपने क्लाइंट को नहीं दूंगा, बट प्रेशर इतना होता था जो हमको बेचना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं जब मैं रात को घर आता था तो रियलाइज़ किया हम कर अपनी करियर में, तो आई ऑलवेज डिससेटिस्फाई। तो इसका सोल्यूशन निकालना था। दूसरा मैंने ये देखा कि जो हमारी इंडियन फैमिलीज है उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, राइट। उनको पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या सही प्रोडक्ट है, उनको नहीं पता। तो उसी गैप को कम करने के लिए मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी विद द नेम ऑफ क्लाइंट्स पार्टनर। नाइस नेम। ठीक है, और यही विजन था कि मैं सही से लोगों को एजुकेट कर पाऊँ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। ओके, तो ये 2 रीज़न है इसमें आने के। बहुत अच्छा भी आपने सोचा। साथ में अभी तक जहाँ तक जैसे आपने कहा कि बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ आप डील कर रहे थे और कहीं ना कहीं आके रिग्रेट कर रहे थे, क्योंकि लोगों ने एक ही चीज़ सुनी है, म्यूचुअल फंड। उन्हें ये नहीं पता कि इसमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस एक होता है ना कि तरीका प्रॉपर नहीं पता होता। अगर कोई म्यूचुअल फंड में कर रहा है तो उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहिए? ठीक है, देखिए आज के टाइम में ना म्यूचुअल फंड के बारे में सबको पता है, राइट। ठीक है, मतलब बच्चे को भी पता है, वुमेन को भी पता है, बड़ों को पता है, बुजुर्ग सबको पता है म्यूचुअल फंड के बारे में। बट उनको ना वाई क्लियर नहीं है। जब भी हम किसी काम को करते हैं ना, अपना वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है, राइट। ठीक है। तो मैं आपको अगर बहुत इजी टर्म में एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, ठीक है, और ये एक्सरसाइज मैं सबको बोलूंगा, आज जितने भी हमारे व्यूअर्स इसको देखेंगे, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। आप जब सुबह उठते हो और जब आप रात को सोते हो, ठीक है, आप जो प्रोडक्ट यूज करते हो उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है और किस कंपनी का है वो आपको लिखना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले मॉर्निंग में उठा, मैंने पेस्ट करा, ठीक है, तो मैंने कोलगेट या पोमोलिव यूज कर लिया, ठीक है, या फिर मैंने हिंदुस्तान लीवर का यूज कर लिया। तो उसके बाद मैंने फॉर एग्जांपल कि मैंने कार यूज करी, वो किसी कंपनी की है, उसमें कोई टायर लगा हुआ है वो किसी कंपनी का है, मैं वॉच पहन रहा हूँ वो किसी कंपनी की है, ठीक है, मैं शूज पहन रहा हूँ, मैं कपड़े पहन रहा हूँ। तो केवल आपको ये कहीं पे लिखना है एक पेपर के ऊपर कि ठीक है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, उस कंपनी का नाम क्या है, ठीक है। तो जैसा मैं कर रहा हूँ या फिर आप कर रहे हो, वैसे ही पूरी इंडिया कर रहा है, पूरी पॉपुलेशन कर रही है जी। केवल प्रोडक्ट हो सकता है डिफरेंट हो और कंपनी डिफरेंट हो, बट यूज तो हर कोई कर रहा है सेम उन्हीं प्रोडक्ट्स को। तो ये सब हो क्या रहा है, ये जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ये सारा पैसा जा रहा है कंपनी के पास जिनका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जी। और अब वो हर साल कंपनी ईयर इन क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, उनका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आपके पास 2 सोल्यूशन है। पहला तो ये है कि आप उनका सामान खरीदते रहो और उनको रिच बनाते रहो, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू उस कंपनी में इन्वेस्ट करो एंड यू बिकम अ ओनर। अब वो कंपनी 24 घंटे काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है,
ठीक है, आपने पैसा लगा दिया उसके अंदर अपना म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड में होता क्या है, कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट होता है, जो इंडिया की टॉप कंपनीज हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट होता है। देखिए, एक इंसान केवल 8-9 घंटे काम कर सकता है, बट पैसा जो है वो 24 घंटे काम करता है। तो म्यूचुअल फंड में लोग पैसा तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट उनको वाई क्लियर नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको यही बोलूंगा, आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, आपको हम उन कंपनी को रिच बना रहे हैं। अगर आप भी उस प्रॉफिट का हिस्सा आप बनना चाहते हो, तो आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। ओके, तो मतलब हर कहीं ना कहीं वो हमारे इन्वेस्टमेंट का एक तरीका हो सकता है। बिल्कुल। तो एक छोटा सा सवाल जो मुझे लगता है कि हर एक, मैं आज बात करूंगी वुमेन्स की क्योंकि मैं एक हूँ, तो इन्वेस्टमेंट का एक सही तरीका क्या है और सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, आज के टाइम में हमें इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए बिकॉज हमें ना कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल नहीं है कहीं से भी। ठीक है, किसी को सैलरी मिल रही है या कोई बिजनेस कर रहा है, हमें सपोर्ट क्या है, हमें कोई सपोर्ट नहीं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है कि फ्यूचर में जब मैं रिटायर हो जाऊंगा 60 के बाद, जो मेरी लाइफ है 15 ईयर्स 20 ईयर्स, उस समय के लिए मेरे कोई पेंशन नहीं आने वाली। ठीक है, इन केस कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, उसके लिए मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है जी। ठीक है, मेरे को अपने फ्यूचर में बच्चे को पढ़ाना है, तो उसके लिए हमें भी पता है कि डे बाय डे फीस बढ़ती जा रही है, स्कूल कॉलेजेस की फीस बढ़ती जा रही है, उसमें कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करे, ठीक है आपकी फीस हम वेव ऑफ कर देंगे जी, कोई नहीं करता, कोई नहीं करने वाला। तो ये अब सिंपल सी बात है कि आपको सोचना है कि पैसा इसलिए जोड़ना जरूरी है कि बिकॉज जो समय है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, आने वाला समय राइट। तो आज आप फ्यूचर में आपका पैसा ही आपको बचाएगा। करेक्ट, ठीक है ना। तो पैसे की एक बहुत सिंपल सी एक कहावत है कि तुम मुझे आज बचा लो, मैं तुम्हें कल बचा लूंगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। आज के टाइम में मैं जितने भी फैमिली से मिलता हूँ, मोस्टली देखो मिडिल क्लास हैं, सैलरीड हैं, तो मैं देखता हूँ तो हैंड टू माउथ है। अगर लाख रुपए कमा रहे तो लाख रुपए उनका खर्चा है महीने का, सेविंग जीरो है। तो वो एक्चुअली डेली लाइफ में इतने बिजी है कि वो रियलाइज ही नहीं कर पा रहे कि कल को जब ऐसा समय आएगा जब मेरे पास जॉब नहीं होगी या बिजनेस मेरा अच्छा नहीं करे, बिकॉज बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो मेरे पास कुछ पैसा होना चाहिए, राइट, जो मैं सेव करूं और उसको इन्वेस्ट करूं। तो अनुराग सर, आपने एक चीज देखी होगी, जो पेरेंट्स है, माता पिता, जब अपने बच्चे की पढ़ाई पे ना एक बार भी नहीं सोचते, बड़े से बड़ा खर्चा कर देते हैं। अगर मान लीजिए इन फ्यूचर उनके पास कोई बड़ा एक खर्चा आ जाता है, अपने आप को वो किस तरीके से तैयार करें? हाँ। उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, आज के टाइम में जो पेरेंट्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है अपने बच्चों को लेके, और उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन वो देना चाहते हैं, जिसमें कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, मगर वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि अपने जो उनकी इच्छाएं हैं उनको वो मारते जा रहे हैं। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा बच्चों को मत पढ़ाओ, अब बच्चों को पढ़ाओ, बट पैरेलली आप अपने भी बारे में सोचो। ठीक है, तो मैं आज जितने भी पेरेंट्स हैं उनको मैं एक ही चीज रिकमेंड करता हूँ कि आप आज के टाइम में आप 2 बच्चे पैदा करो, एक रियल एक वर्चुअल। अब आप पूछेंगे ये रियल और वर्चुअल क्या है? सो बेसिकली क्या होता है कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। बिल्कुल, ठीक है, और मैं एक मिनिमम खर्चा लेके चलूंगा। ठीक है, आज अगर हम हमारे घर में कोई भी एक बच्चा है, ठीक है, या फिर 2 बच्चे हैं, आप दोनों बराबर खर्चा ही करोगे। ये तो नहीं कि कुछ किसी को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो, किसी को प्राइवेट में डाल दो, बराबर खर्चा करेंगे। तो हम अभी रियल बच्चे की बात करते हैं कि आज मान लेता हूँ, आज एक बच्चे का अगर वो स्कूल जाता है तो उसका मंथ का मिनिमम खर्चा मैं मान रहा हूँ 30,000 रुपए। ठीक है, बच्चे को हम पढ़ाएंगे 24 साल तक। ठीक है, स्कूलिंग करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, तो हम 24 साल का समय मान के चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा इस 24 साल के अंदर हम उसमें कुछ लमसम पैसा भी खर्च करेंगे, जो मैं 10 लाख रुपए मान रहा हूँ, और ये बहुत मिनिमम मान रहा हूँ मैं, ये कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, महीने का 30,000, और पूरे 24 साल में हम उसमें 10 लाख रुपए खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल हम एक बच्चे के ऊपर 24 साल में अप्रोक्सीमेटली 96 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे आपके। हो जाएंगे। ये मैंने मिनिमम लिया है, कई स्कूलों की फीस 50,000 भी है, लाख भी है। ठीक है, मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ जी। ठीक है, अब हम करते हैं वर्चुअल बच्चे की बात। ठीक है, सेम करना है आपको 30,000 रुपए उसकी फीस मान लेनी है, 24 साल के लिए देना है, और हम उसमें 10 लाख रुपए लमसम खर्चा करेंगे पूरे
24 साल के अंदर जी। उसको कपड़े दिलाएंगे, घुमाएंगे, फिराएंगे, ये सब, ठीक है ना, ये सब हम करते हैं बच्चों के साथ। हाँ। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये कितना अमाउंट होगा? अगर हम सेम जैसे आपने अप्रोक्स 96 लाख बताया, एक जो हमारा रियल बच्चा रियल उस पे खर्च बच्चा कर रहा है, अगर हम वर्चुअल बच्चे पे इतना खर्च करते हैं तो मुझे लगता है वो 96 लाख के अराउंड हमारे पास होगा। ठीक है, ये जो वर्चुअल बच्चा है इसका रिटर्न होगा 6 करोड़ के आसपास, क्योंकि इसका नाम है SIP। हाँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके। आपको इसको बच्चे की, जिस दिन आपने इसको बच्चे की तरह ट्रीट कर लिया, देखो रियल बच्चा रिटर्न देगा नहीं देगा मुझे नहीं पता, बट ये वर्चुअल गारंटीड देगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास 2 रियल बच्चे हैं तो एक वर्चुअल जरूर आप करना ही करना है, ठीक है। अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। हमने ना बहुत सारी मूवीज देखी हैं, ठीक है। आपने स्वर्ग मूवी देखी होगी, बिल्कुल देखी है, ठीक है। आपने राजेश खन्ना की अवतार मूवी देखी होगी, ठीक है। आपने बागवान देखी होगी। आपको पता है कि इसका मेन वो क्या है, मॉरल क्या है? हाँ, अगर मैं अब तक समझ पाई हूँ कि उन्होंने सब कुछ अपने बच्चों पे लौटा दिया। ठीक अपने है। होता है ना कि अपने रिटायरमेंट का भी पैसा अपने बच्चों पे, एंड ऑफ द डे उनके पास कुछ नहीं था, रहने के लिए भी वो होता है ना कि जगह के लिए भी सर्च कर रहे थे कि कोई उन्हें रख ले, या हाँ जी, उन्होंने अपने आप को सर्वाइव भी किया, जो मुझे समझ में आया। तो ये ना हार्श जो मूवीज बनती हैं तो किसी रियलिटी के ऊपर बनती है। तो अगर मैं स्वर्ग मूवी की बात करूं तो राजेश खन्ना ने सबसे कम पैसा जो है वो गोविंदा पे इन्वेस्ट किया था, और रिटर्न सबसे ज्यादा गोविंदा ने दिया, ठीक है। वैसे ही राजेश खन्ना की अवतार मूवी है, उसने सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च किया अपने बच्चों पे किया, बट वहां भी उसका जो सर्वेंट था उसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया जी। सिमिलरली मैं अगर बागवान मूवी की बात करूं तो उसमें उसके 4 बच्चे थे अमिताभ बच्चन के, ठीक है। सबने जब वो अपने रिटायरमेंट एज पे आए सबने धोखा दे दिया, लड़ रहे हैं कि माँ को आप रख लो, फादर को आप रख लो, बट रिटर्न किसने दिया? सलमान खान ने, जिसने सबसे कम इन्वेस्टमेंट करी थी। तो वैसे ही ये जो आपकी SIP है, देखो रियल लाइफ में हमें कोई बचाने नहीं आएगा, ना गवर्नमेंट आएगी ना कोई सेलिब्रिटी आएगा। आपका ये जो वर्चुअल बच्चा है ना, ये आपको बचाएगा फ्यूचर में। तो ये आज के टाइम में मैंडेटरी है आपको करना, वरना तो फिर इट इज अप टू यू कि आप क्या चाहते हो। नहीं, आपने बहुत सही बात की, और बहुत एक होता है ना कि लॉजिकल, हाँ, कि कहीं ना कहीं हम लोग एक तरफ भागे जा रहे हैं और अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहे। नहीं, कईयों को पेरेंट्स को ये भी लगता है कि हमारे बच्चे हमारा टेक केयर करेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। वो ऐसा उनसे उम्मीद ना रखे। पेरेंट्स हमेशा गिवर्स होते हैं, वो देना चाहते हैं। आपको अच्छा नहीं लगेगा फ्यूचर में उनसे पैसा मांगते हुए, उनके आगे हाथ फैलाने में। तो ये हार्श रियलिटी है, आपको आँख खोलने की जरूरत है, ठीक है। एकदम आपने बहुत सही बात कही है कि कैसे बच्चे निकले क्या पता। हाँ, इन फ्यूचर तो किसी को नहीं पता है ना। हाँ। तो अनुराग सर, एक चीज बहुत ज्यादा सुनने में आ रही है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, इसका मतलब क्या है? जब ये बात भी मुझे आई थिंक 7-8 साल पहले खुद पता लगी थी, पे योरसेल्फ क्या होता है। तो जनरली क्या है कि देखो जो भी हमारा इनकम का सोर्स है, हम करते क्या, लो मेरे अकाउंट में सैलरी आ गई, ठीक है, लाख रुपए आ गए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरूंगा, जितने मेरे लोन्स हैं उनकी मैं EMI भरूंगा, ठीक है, मेरा कार का खर्चा, मेरा घर की ग्रोसरीज। और जब मैं देखूंगा मंथ एंड में तो मेरे अकाउंट में मुश्किल से कितने रुपए पड़े होंगे, 2-3 हज़ार रुपए पड़े होंगे, बिकॉज सारा मैंने खर्च कर दिया, ठीक है। मगर हम कभी ये रियलाइज नहीं करते कि ये लाख रुपए कमा के कौन ला रहा है, ये मैं ही कमा के ला रहा हूँ लाख रुपए। तो सबसे मुझे सैलरी तो खुद को पे करनी चाहिए ना, बिल्कुल।